हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग समझेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का सिलेबस क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न है, उसी के साथ साथ आपका पेपर वन जो होता है वो क्या होता है। यानी किस तरीके से एग्जामिनेशन या जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसको आज हम लोग आज के सेशन में समझेंगे। तो जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की वीडियोस जो कि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है या किसी भी जरूरी इंफॉर्मेशन जो कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग इस आज के सेशन को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न जो है वो समझते हैं। तो अगर एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें बच्चे, तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, सीयूईटी पीजी का अगर हम एग्जाम देखें तो वहां पे क्या था, नेगेटिव मार्किंग थी, पर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो आपका जो एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा, यानी कि 2 आवर्स का, और वो 120 मिनट्स तक, सेम उसको 120 मिनट्स में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेपर का जो पैटर्न है वो क्या है, 150 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 150 क्वेश्चंस, जिसमें कि जो कि टोटल ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन का अगर आप करेक्ट आंसर दे रहे हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि टोटल जो आपका पेपर है, ओवरऑल पेपर क्या है, 300 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें जो 50 क्वेश्चंस हैं वो आपके आते हैं आपका जीके से, रीजनिंग से, इंग्लिश से, मेंटल एबिलिटी से, या कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके जनरल अवेयरनेस या उन सभी से रिलेटेड। आपके 50 क्वेश्चंस रहते हैं, जनरली इजी ही रहते हैं। ठीक है, बट एक होता है ना कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा काम हो जाता है हम लोगों के लिए उसको करने के लिए। ठीक है, बाकी जो 100 क्वेश्चंस हैं, आपके 100 क्वेश्चन जो है टोटली आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, यानी कि मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस से होंगे। ठीक है, चाहे वो अगर किसी का एशियंट हिस्ट्री है तो एशियंट हिस्ट्री से होगा, किसी ने इकोनॉमिक्स लिया होगा तो इकोनॉमिक्स से होगा। ठीक है, तो ये है पूरा हमारा एग्जाम पैटर्न। अब फॉर्म की जो डेट है, फॉर्म की डेट आप लोगों की कब तक है, चलिए उसको देखते हैं। वैसे तो ऑलरेडी उस पे मैंने एक बना दिया है आप लोगों के लिए, बट आइए देख लेते हैं। तो ये है हमारा बुलेटिन। ठीक है, आपका ऑफिशियल बुलेटिन है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू, जिसको कि दिया गया है, जिसमें कि आपका जो इसकी वेबसाइट है एयू प्रवेश 2025, इस पे क्लिक करके आप सारी जानकारी जो होती है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप देख लीजिए फॉर्म का जो डेट है या फॉर्म की जो फीस है 800 है। ठीक है, आंसर शीट आपको 1 मंथ में मिल ही जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों टाइप के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट जो कि 16 मई तक है। ठीक है, तो इतना जानिए। ठीक है, 1 वीक पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। ठीक है, और प्रोबेबली देखा जा रहा है कि जो आपका जो पेपर है वो शायद हो सकता है आपका जून के लास्ट वीक में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए जून में आप लोग का पेपर होना है। ठीक है, तो जून में पेपर होना है तो अभी आप लोग के पास मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम है इसको प्रिपेयर करने का। एग्जाम पैटर्न आप लोगों ने समझ लिया। नाउ वी विल सी द सिलेबस। ठीक है, क्या है आप लोग का सीन, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, देखिए कितने सारे कोर्सेज है यहाँ पे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का भी कोर्स है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है, डिपार्टमेंट एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस हर जगह अच्छे खासे हैं। कोर्स कोड क्या है, ये कोर्स कोड ध्यान रखिएगा, कोर्स कोड यहाँ पे कितना है आपका, 11। ठीक है, तो इसका चलता है अच्छे खासे। 1 मिनट, और क्या है इसमें, प्रोविजन ऑफ नॉन सब्जेक्टेड कैंडिडेट्स, तो वो भी इस पे दिया हुआ है। चलिए, ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखेंगे। फर्स्ट पेपर का सिलेबस तो हम लोगों ने समझ ही लिया, क्या है, जनरल अवेयरनेस या जीके वगैरह से सब कुछ पूछा जाएगा। And चलिए,
तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आप लोग को दिखा होगा, इसका कोड देखिएगा क्या है। पेपर कोड है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का 11, ठीक है। सीयूटी पीजी के थ्रू इसका एग्जामिनेशन होता नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी में अगर आप देखोगे बच्चे, तो डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नोमेनक्लेचर, रिलेशन विद द अदर सोशल साइंसेस, डिफरेंस अप्रोच, आइडियलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक, लिबरल, सोशल वेलफेयर क्या होता है, कंटेम्प्रेरी लिबर्टेरियन कॉन्सेप्ट, गांधीयन कॉन्सेप्ट, मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ स्टेट, सोजनिटी, नेशन एंड नेशनलिज्म, ठीक है, कम्युनिटेरियनिज्म, डेमोक्रेसी, फासिज्म, पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब सेम टू सेम आप अगर देखोगे तो सीयूईटी पीजी से ही रिलेटेड आपको ये सभी चीजें दिख रही होंगी, ठीक है। देन उसके बाद आपका पहला तो आ गया पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा आपका जो टॉपिक आता है वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेम्बल, मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू एंड एक्टिविज्म, यानी कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो क्या होता है, गवर्नर का क्या रोल है, चीफ मिनिस्टर का क्या रोल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे कार्य करते हैं, स्टेट लेजिस्लेशन, ये सभी चीजें देखिए टोटली जो आपका सिलेबस है वो सीयूटी पीजी से मिलता हुआ है, ठीक है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में देखोगे तो फीचर्स ऑफ एशियन ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, जिसमें कि आपके प्लेटो आएंगे, एरिस्टोटल आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट क्या है, एक्विनास है, लेनिन है, माओ है, जो कि आपको यहाँ पे देखिए बेंथम है, जो कि आपको ग्रीन है, जो कि आपको थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ाया है, ठीक है, आपका सीयूटी पीजी में। पर लेनिन एंड मायो और एक्विनास वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पे वास्ट है। यहाँ पे देखिए meaning, approach, nature and scope of comparative government and politics, constitutionalism, rule of law, legislature, executive and judiciary, organization of government, unitary, unitary, federal, parliamentary and presidential democracy, democracy, dictatorship, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे काम करता है, पॉलिटिकल कल्चर। अब देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसने यहाँ पे ऐड कर दिया, जो कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में हो रहा है, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का देखिए, इसमें मनु आपसे आइडियाज ऑफ मनु, कौटिल्य, फीचर्स ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ महाभारत, इंडियन रेनेसा एंड पॉलिटिकल आइडिया ऑफ राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ तिलक, अरविंद घोष, एम एन रॉय, जयप्रकाश, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। देर इज अ डिफरेंस, लाइक एक थोड़ा सा क्या है, आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ कुछ चीजों में, ठीक है। अब वहीं अगर आप देखोगे, नेक्स्ट अगर आपको मैं बताऊं तो क्या कहते हैं, तो ये सब चीजें जो एक्स्ट्रा चीजें वो आपको पढ़नी पड़ेंगी थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। द इसमें ये है, द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, कोल्ड वॉर, फीचर्स ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, प्रॉब्लम ऑफ थर्ड वर्ल्ड सिक्योरिटी, नाम, नॉर्थ साउथ डायलॉग। देखिए नॉर्थ साउथ डायलॉग आपको सीयूटी पीजी में कभी भी नहीं बताया गया है, ठीक है, बट हमें पढ़ना पड़ता है। जब हम क्लाइमेट चेंज पढ़ते हैं तो उसी में नॉर्थ साउथ डायलॉग आपका आ जाता है। आसियान हो गया, सार्क हो गया, इंटरनेशनल टेररिज्म हो गया, न्यूक्लियर पॉलिफिकेशन हो गया, डिसआर्मामेंट हो गया एंड आर्म्स कंट्रोल, कलेक्टिव सिक्योरिटी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडो यूएस रिलेशन, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है सीयूटी पीजी के सिलेबस से अलग, बट भैया पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, बैचलर्स में हर एक चीज पढ़ी है। अब आइए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारत का प्रशासनिक कैसे, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, साफ साफ इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मानिए। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीए, ठीक है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, कैसे, ठीक है, जनरली सिविल सर्विसेज एंड पीपल के बीच में किस तरीके से चीजें होती हैं वो, ठीक है। एंड अनदर थिंग देखिए कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल एंड कैबिनेट सेक्रेटरीज का, पीओमओ कैसे कार्य करता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रोथ ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, डीएम, और ठीक है, ओ एंड एम,
73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि ऑलरेडी हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जब पढ़ते हैं या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जब पढ़ते हैं उसमें हमें पता है, बट एक एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव से हम इसको देखेंगे। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर SC एंड ST एंड वुमेन, जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट कंट्रोवर्सी, प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, लोकपाल लोकायुक्त, मिनिस्टर्स, सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप कैसा रहता है, किस तरीके से वो बनाते हैं, ठीक। तो ये आपका सिलेबस है पूरा टोटली, ठीक है। इसमें जो नया है वो क्या है, CUT PG से एकदम डिफरेंट क्या है, वो ये है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। पर जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, आप पब्लिक पॉलिसी पढ़ते हैं, तो आपको आपके लिए कुछ नया नहीं लगेगा, ठीक है। एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए नया कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहला देखिए पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, फोर्थ आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, आपका फिफ्थ आपका इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, सिक्स्थ आपका इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। 100 क्वेश्चंस मेनली पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस में, ठीक है। एंड सेवेंथ आपका ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अगर पेपर को देखें, सिलेबस को देखें, तो सिलेबस आपका, सिलेबस में CUT PG से थोड़ा सा डिफरेंस है, बट जो चीजें मेल खाती हैं उसको आप हमारे जो भी CUT PG का ऑलरेडी प्लेलिस्ट दिया हुआ है वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आप लोगों के लिए किस तरीके से क्या है आप लोगों का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस है वो हम लोग आज अभी देख रहे थे, ठीक है बच्चा। अब तैयारी करना ना करना ये आपके हाथ में है। तैयारी जोरदार कीजिए, जिनका CUT PG में बहुत कम मार्क्स आया है बच्चे वो लोग तो पक्का कीजिए, ठीक है। बिकॉज यू होल्ड 1 मंथ, एक मंथ है आप लोगों के पास, ठीक है। जो क्या कहते हैं, जिन्होंने जिनका क्या कहते हैं, जिनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं भी रहा है वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी ये एग्जाम क्या है, इसका एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग का 16 मई लास्ट डेट है, तब तक आप लोग भर दीजिए। चलिए, इसमें और कुछ अगर पूछना हो आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स आप लोग के लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में अगर कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। जिनको ये PDF चाहिए उन्हें भैया, आप जाहिर सी बात है आप लोग को ये पूरा PDF आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कुछ SC ST OBC इन सभी लोगों को कैटेगरीज में रिजर्वेशन वगैरह दिया गया है, ठीक है। और कुछ ऐसा अगर हो तो कुछ ऐसा छूट तो नहीं रहा क्योंकि मुझे आप लोग को बताना चाहिए, ठीक है। आई थिंक कोर्स अवेलेबल, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है वो तो हो गया, ठीक है। दिस एप्लीकेंट हैव अपीयर्ड इन पास फाइनल, फाइनल एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। नॉन सब्जेक्ट जो क्या जिनका नहीं है पॉलिटिकल साइंस वो भी कर सकते हैं। एन एप्लीकेंट हु डज नॉट क्वालिफाई एज सब्जेक्ट कैंडिडेट इन कोर्स इन हिंदी इंग्लिश मीडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री एशियन यूनिवर्सिटी टाइम बट is applying as a subject in for 2 courses in this subject allotted the applicant in final year of their graduation, ठीक है। मतलब कि अगर आप दो किसी सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं तो आपको लिए जरूरी होना चाहिए, ठीक है। ये सभी है। रिजर्वेशन देखिए तो आपका रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है, OBC आपका SC ST एंड आपका जो EWS कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। आई डोंट थिंक एनीथिंग ऐसा स्पोर्ट्स कोटा यहाँ पे लगा ही हुआ है सब, ठीक है। जिनका स्पोर्ट्स है उनको मिलेगा। एक मिनट थोड़ा सा ऊपर देते हैं, ठीक है। आपका जो मेरिट है वो पूरा कंप्यूटर बेस पे बनेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेजुएशन अगर गैप ईयर है तो वहां पे देखिए, ठीक है। टेस्ट का पैटर्न आप लोग देखिए, 300 मार्क्स का है, 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके, ठीक है। 50 क्वेश्चंस PGT टेस्ट ऑफ द कोर्स, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, हाँ देखिए जनरल हिंदी और इंग्लिश मैंने नहीं बताया था, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ईच करेक्ट आंसर विल बी आंसर्ड बाय 2 मार्क्स, इनसे होगा, ठीक है। रिमेनिंग 100 क्वेश्चन जो होंगे वो उसी से होंगे, ईच करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। चलिए, और कुछ है यहाँ पे?
हाँ, ये देखिए, मोस्ट पुश डिफरेंट यूनिट्स एंड एकेडमिक सेशंस। ठीक है, सीट्स देख लेते हैं। हाँ, चलिए, सीट्स वेरी इंपॉर्टेंट सीट्स हैं। हाँ, तो आप लोग का अगर सीट्स की अगर बात की जाए तो सीट्स, एक मिनट, कितनी है पॉलिटिकल साइंस? हाँ, एयू में देखिए तो एयू में आपका टोटल कितनी सीट्स है? 150 सीट्स है। सीपीएम में 63 है, एडीसी में 63 है, आईएसडीसी में 63 है, यानी टोटल आपकी 465 सीट्स है। ठीक है, तो सीट्स भी काफी अच्छी खासी हैं। यू कैन अप्लाई। जो जिन बच्चों का भी कम मार्क्स आए हैं वो लोग देख लीजिए भाई। फीस का थोड़ा सा देखते हैं, फीस कहाँ पे? जनरल इंफॉर्मेशन, रूल प्रोसेसर। ठीक है, चलिए, फीस का हम लोग बाद में देख लेंगे, क्या फीस वगैरह है, कोर्सेज की फीस वगैरह। ऐसे तो सी एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो ये था आप लोग का मेनली जो हम लोग को डिस्कस करना था, वो करना था हम लोगों को। जो आज का सेशन का जो हमारा मूल मंत्रा था वो क्या था? आप लोगों को तीन चीजें समझाना। ठीक है, पहला है आप लोग का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, क्या है आपका एयू का एग्जाम पैटर्न? दूसरा आप लोगों का क्या है आपका पेपर वन। ठीक है, पेपर वन जिसमें कि जनरल अवेयरनेस से चीजें पूछे जाएंगी। थर्ड आपका पेपर टू का सिलेबस डिस्कस करना, जो कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से है। ठीक है, तो जितने भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो कि इलाहाबाद में पढ़ना चाहते हैं, वह बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आई विल से। प्लीज आप लोग ये मत सोचिए कि क्या कहते हैं, सीयूटी में नहीं है, एनरोल नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक एनरोल हो जाए, बट यू मस्ट अप्लाई। ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम बहुत ज्यादा मशहूर है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो जो लोग कैंडिडेट अभी भी सोच रहे हैं कि हम अप्लाई करें या ना करें, और जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, सिलेबस का देख लीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।